नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला जींद के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 116वां एपिसोड सुना। मन की बात कार्यक्रम को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को सामने लाते हैं। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जन को प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला जींद के एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नरवाना में महर्षि वाल्मीकि भवन के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने हिसार में छात्रावास बनाने के लिए भी मदद करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हुए कहा कि समारोह में आकर उन्हें बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण के साक्षी बने हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमने आवास को नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश में 1 लाख गरीब परिवारों के घरों के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, हर घर प्रधानमंत्री सूर्य घर। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दानवीर सेठ छाजू राम की जयंती और जाट शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह के मौके पर छाजू राम मेमोरियल जाट कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब 11 बजे हिसार के जाट शिक्षण संस्थान पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार पहुंचेंगे। यहां पर जाट शिक्षण संस्थान में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभावित है कि 11 बजे तक मुख्यमंत्री स्थान पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी की गई हैं।
मुख्यमंत्री नायब सैनी 11 बजे के आसपास जाट शिक्षण संस्थान पहुंचेंगे, जहां पर वो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वो जनता को कई बड़ी सौगात भी इस दौरान दे सकते हैं। तो वहीं सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। सभी मुख्यमंत्री सैनी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिसार पहुंचेंगे। लगभग 11 बजे जाट शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। लगातार आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। एक बार पुनः आपकी तालियां बजे रंगीलो मारो ढोलना के लिए। बाढ़डा में दीन बंधु चौधरी छोटू राम की 143वीं जयंती चौधरी छोटू राम किसान भवन में खंड के विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई। इस पर संबोधित करते हुए भाकियू जिला प्रधान हरपाल भांडवा ने कहा कि चौधरी छोटू राम ने अपनी लगन और अथक प्रयासों से गरीब मजदूर और किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसी का परिणाम था कि किसान और मजदूर को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिल पाई थी। गरीब किसान सूदखोर महाजनों के चंगुल में पिसता जा रहा था। साहूकार गलत तरीके से रुपए लिख लेते थे और मनमाने तरीके से ब्याज पर ब्याज लगाया जाता था। चौधरी छोटू राम की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हुए शिक्षा प्रेरक संघ प्रदेश अध्यक्ष विनोद माढली ने कहा कि चौधरी छोटू राम ने से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। चौधरी छोटू राम ने किसान, मजदूर, व्यापारी का भला करने के साथ शिक्षा जगत में भी सुधार के लिए संघर्ष किया। छोटू राम की जयंती मनाने के लिए हम भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण इकट्ठे हुए और उनकी जयंती मनाई। सर छोटू राम की, छोटू राम एक किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के लिए जितना योगदान दिया, इतना योगदान शायद ही किसी ने दिया होगा। और छोटू राम जैसे हम ये चाहते हैं कि किसानों में जागृति आए। भवानीखेड़ा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 107 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और 59 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि कंपनी का उद्देश्य है कि जो भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक युवा है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार प्रदान किया जा सके। इससे पहले भी कंपनी ने अन्य शहरों में रोजगार मेला लगाकर रोजगार दिए हैं। इस अवसर पर 107 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से 59 युवाओं और 8 युवतियों को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। भवानीखेड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 59 लोगों को रोजगार मिला है। इस मेले में भारी संख्या में युवक और युवतियां शामिल हुए, जिन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए गए। तो वहीं 107 युवाओं ने मेले में पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। तस्वीरें भवानीखेड़ा से हैं, जहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं इसके सफल आयोजन पर सभी ने आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। आयोजकों का कहना है कि इस मेले का उद्देश्य युवाओं तक रोजगार उपलब्ध कराना है और इसी मकसद के साथ इस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवक और युवतियां पहुंचे।
खबर पांडुसर उपखंड से है, जहां आरडीआई पाइपलाइन खुर्द-बुर्द करने के मामले में कनिष्ठ अभियंता निलंबित प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। विभाग आरोपी कनिष्ठ अभियंता कृष्ण धारीवाल को दोष मुक्त करने के लिए बार बार उच्च स्तर के अधिकारियों से जांच करवा रहे हैं। आपको बता दें कि विभाग ने 21 नवंबर को तीसरी बार जांच के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा, जबकि पहली और दूसरी बार की जांच में कनिष्ठ अभियंता को पाइपलाइन खुर्द-बुर्द करने का दोषी माना गया। फिर सवाल उठता है कि दोष प्रमाणित होने पर विभाग तीसरी बार जांच क्यों करवा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी चांदी के जूतों के बल पर आपड़ी योजना के अधिकारियों पर दबाव बनाकर आरोपी अभियंता को बचाना चाहते हैं, जो नियमानुसार सही नहीं है। जागरूक लोगों का कहना है कि आरोपी कनिष्ठ अभियंता पर विभाग द्वारा दोष प्रमाणित होने पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया जा रहा, जो विभागीय अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े करता है। जींद में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन डीएससी समाज की तरफ से किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने सबसे पहले सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई दी। इसी के साथ सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार महापुरुषों के विचारों को लोगों तक पहुंचा रही है। सीएम ने कहा कि जो पगड़ी डीएससी समाज ने उन्हें पहनाई है, वे उसका पूरा सम्मान करेंगे। भगवान आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके, जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों। ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाइयों। हरियाणा के जींद में प्रदेश सरकार के द्वारा भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया और इस आयोजन में प्रदेश भर के अधिकांश डिपो से आयोजन स्थल तक लोगों को ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन किया गया। इसके साथ ही रेवाड़ी डिपो से भी 20 बसें भेजी गई, जिसके बाद बसों के अभाव में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों बसों का इंतजार करना पड़ा। जींद रैली है तो कितनी बसें गई हुई है जींद? कोई बताएगा? वहाँ जाओ, बरसों जाओ, आपके यहाँ कोई सूचना नहीं है कितनी बसें जींद में? तो समय पे बसें नहीं लग रही है, अभी यात्री परेशान है। अभी तो कह रहा हूँ मैं, भाई जींद रैली है ना, तो कितनी बसें गई है? जींद भाई बताए, वहाँ पर जट नहीं है, निकलता है, यात्री परेशान तो हो रहे हैं। ये मेरा काम है कि जब पता नहीं समय पे नहीं जा रही बसें, वो टाइम टेबल के अनुसार जा रही, यात्री इंतजार कर रहे हैं समय पे जाएगी, इस वजह इस टाइम बीत रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, गाड़ी गई ना, रेली गई है ना, कितनी गाड़ी गई है मुझे बताएं। मैं आ रहा हूँ।
पलवल में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 4 युवकों को मानवता निभाते हुए अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे को देख मंत्री का काफिला रुका, जिसके बाद घायलों को गाड़ी में डालकर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के उदारतापूर्ण रवैये से मौके पर खड़े लोग भी प्रभावित हो गए। तो शाम फांसी मार्ग पर नवनिर्माणाधीन चौधरी छोटू राम चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा ने चौधरी छोटू राम जयंती मनाई। इस अवसर पर उपस्थित किसानों और मजदूरों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि युवा कल्याण संगठन के संयोजक कमल प्रधान ने कहा कि चौधरी छोटू राम किसान वर्ग के मसीहा थे। इसके साथ ही वर्ग के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। किसान मोर्चा संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी चौधरी छोटू राम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सभी वर्गों के लोग और कई संगठनों ने भाग लिया। किसान संयुक्त मोर्चा ने जयंती मनाई। इस अवसर पर भारी संख्या में किसान नेताओं ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम का हिस्सा सभी वर्ग के लोग बने। आपको बता दें कि चौधरी छोटू राम जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान संगठन के तमाम नेता मौजूद रहे। तो वहीं हर वर्ग ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। तस्वीरें तो शाम से हैं, जहां जयंती के अवसर पर किसानों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। संयुक्त मोर्चा ने दीनबंधु छोटूराम की जयंती मनाई है। दीनबंधु छोटूराम ने हमेशा किसान मजदूर के लिए हमेशा कानून बनाए उस टाइम। ये जो मंडी की व्यवस्था है, ये दीनबंधु छोटूराम जी की देन है। और ये आज ये जो उपकरण जो कृषि में काम आने वाले हैं, जो नीलाम नहीं कर सकते, ये भी दीनबंधु छोटूराम ने कानून बनाया था। संयुक्त मोर्चा सभी महापुरुषों की, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाता है। इस कड़ी में आज तोसा के सभी किसान नेता पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सीआईए टोहाना पुलिस ने गांव अकावाली के पास से कार सवार 2 युवकों को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए युवकों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस कर्मचारियों को टक्कर मारी, जिससे 2 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं। कल रात में हमारी सीआईए टोहाना की टीम में गांव अक्कावाली बस स्टैंड के पास थी, तो एक सस्पेक्टेड गाड़ी खड़ी थी वहां पे। उसको चेक किया तो गाड़ी के ड्राइवर ने पुलिस पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फिर हमारे जो टीम के इंचार्ज थे, सीआईए टोहाना टीम के इंचार्ज, उन्होंने उच्च अधिकारी को सूचित करके मौका पे बुलाया और हमारे उच्च अधिकारी आने के बाद गाड़ी की तलाशी ली और उनकी जो 2 लड़के बैठे थे उनकी तलाशी के दौरान उनसे 272 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और उनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर गया और उनको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। नूह के गांव में 2 नाबालिग की शादी होने का मामला सामने आया, जिसको बाल विकास विभाग की टीम द्वारा रुकवाया गया है। बता दें कि नाबालिग की शादी रुकवाने के बाद बाल विकास की टीम ने परिजनों को समझाया कि बाल विवाह कानूनी जुर्म है, जिससे पूरे परिवार को जेल भी हो सकती है। इसके बाद परिवार वालों ने विभागीय टीम को आश्वस्त किया है कि बालिग होने पर ही अब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि बारोटा गांव में आगामी 24 नवंबर को एक नाबालिग लड़के की शादी होने जा रही है। इसके संबंध में परिवार के सदस्य सभी प्रकार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूचना मिलने पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और इस विवाह को रुकवाया।
इससे पहले मैंने वो लेडी में शादी रुकवाई थी, जो कि 16 वर्ष का नाबालिग लड़का था, जिसकी शादी कर रहे थे, और इसके बाद उस शादी को रुकवा दिया और वो शादी नहीं हुई है। और इसके बाद आज हमने एक गांव है बरोटा गांव, उसमें एक कंप्लेंट मिली थी हमें शादी की कि नाबालिग लड़के की शादी हो रही है। तो उसमें हमने आज जाके वहाँ डॉक्यूमेंट चेक किया, मौके पे गए थे, तो वो लड़का 17 साल का मिला और उस शादी को हमने रुकवा दिया। उन्होंने मना कर दिया कि अब ये शादी हम नहीं। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रेवाड़ी के जिला परिवहन अधिकारी कम सचिव ने जिला के सभी धुआं जांच केंद्रों को चेतावनी दी कि वो ऐसे किसी भी वाहन को जांच प्रमाण पत्र न दे जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसे वाहनों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके जांच केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेफ 4 जो है वो लागू हो चुका है। हमारा जो वायु गुणवत्ता का सूचकांक है वो काफी गिर गया है। मतलब वो हमारे शहर और राजधानी दिल्ली का जो क्षेत्र है, कैपिटल रीजन है, उसमें काफी हवा की गुणवत्ता खराब है, जिसका स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसी कड़ी में जो है हमने भी यहाँ पे हमारे यहाँ जो व्हीकल्स को का प्रदूषण का स्तर जो नापते हैं, हमारे प्रदूषण केंद्र जो बने हुए हैं, जो कि हमारे जिले में 269 हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।